असरात तो डेफिनेटली ये है कि जैसे एक वक्त से पहले इलेक्शन का फ़ैसला आ गया है और जो ज़्यादा एक टफ़ कंटेस्ट एक्सपेक्टेड था वो पीटीआई के और नून लीग के दरमियान था। और जब एक मेजर पार्टी वो मुकाबले से बाहर होगी तो ऑब्वियसली यानी कि इसका मतलब है कि पीटीआई तो इलेक्शन नहीं लड़ सकती। उसके जो उम्मीदवारान हैं वो अपनी ज़ाती हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और वो जब कंटेस्ट करेंगे क्या वो पीटीआई की तरफ वापस आते हैं या पीटीआई का वोट लेके किसी और तरफ चले जाते हैं। और फिर एक साथ शनाख्ती बुहरान भी होगा कि उनके कई एक हलके से एक से ज़्यादा उम्मीदवार होंगे तो लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि कौन सा बंदा जिसको इमरान खान की या पीटीआई की एज ए पार्टी सपोर्ट हासिल है और किसको नहीं है। तो वो तो एक बहुत बड़ा एक डैमेज है पार्टी के लिए इटसेल्फ। वो तो ऐसा कोई यही है कि आप समझें कि जैसे ये फ़ैसला बेसिकली एक इलेक्शन का फ़ैसला आ गया है। तो उस हद तक तो ये बात दुरुस्त है। बाकी ये है कि इस फैसले तक पहुंचने में पीटीआई का अपना क्या किरदार है, पीटीआई के अपने वकला का क्या किरदार है, पीटीआई सोशल मीडिया के ज़रिए किस तरह कैंपेन चला के जजेस पे उनको उनके ख़िलाफ़ ट्रोलिंग करती रही, वो क्या समझते हैं कि इस तरीके से ये मामला ठीक हो जाएंगे। और बिलखसूस जब आपके अपने कागज़ पत्र ही पूरे ना हों, जब आप ख़ुद एक वीक विकेट पे हों, तो मेरे ख्याल है कि इनको भी सोचना चाहिए। और ये जो हमारा एक आम तासर होता है जी कि विक्टिम ब्लेमिंग का, जी कि विक्टिम ब्लेमिंग नहीं होनी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है इस सेंस में कि हम ब्लेमिंग ज़्यादा नहीं करते। कम अज़ कम हमें ये ज़रूर बात करनी चाहिए कि जो बात हम आज डिस्कस कर रहे हैं इसमें क्या सिर्फ अदलिया का किरदार है या कि इसमें इस पोजीशन पर आने में पीटीआई का अपना किरदार भी है। तो वो जो ही अगर आप मजीद इस पे को बात करना चाहेंगे तो मैं उस पर बताऊंगा कि पीटीआई ने बिल्कुल बता। हाँ, तो अब ये देखें ना, ये एक तो ये बात आती है जी कि पीटीआई को सिंगल आउट क्यों किया गया है। अब ये इसी तरह है कि जैसे कोई पनामा का केस चल रहा हो और कोई एक जवाब आ जाए जी कि जो बाकी पार्टीज़ हैं उनको भी साथ लें कि उनकी भी कोई चेक तो करें उनकी कोई ऑफशोर कंपनी है या नहीं। जब तक आपके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं आएगी तो ये तो नहीं कह सकते भट्टी साहब का अगर टैक्स ऑडिट शुरू हो तो भट्टी साहब कहें जी कि ये उमर चीमा का क्यों नहीं हो रहा। तो इस तरह से तो नहीं होगा, जो केस उनके सामने होगा उस पर बात होगी। एक दूसरा कंपैरिजन जो है वो एएनपी के साथ किया जा रहा होता है। हालांकि एएनपी का केस इससे मुख्तलिफ है। वो इस तरह से है कि एएनपी इलेक्शन कमीशन किसी भी पार्टी को 5 साल तक छूट दे सकता है कि 5 साल अगर वो इलेक्शन नहीं कराए तो वो उनके लिए गुंजाइश पैदा कर सकता है। पीटीआई के मामले में उन्होंने 1.5 साल और गुंजाइश पैदा की है, यानी कि इनके जो 2022 वाले इलेक्शन हैं वो भी ठीक नहीं हुए और उनको दोबारा टाइम दिया, अभी भी उनको टाइम दिया कि आप अपने इलेक्शन ठीक करा लें, वो भी नहीं कराए। अगर इनकी पार्टी के अंदर से शिकायत शुरू हो जाती हैं कि हमें नॉमिनेशन पेपर ही नहीं दिए गए, हमें रूल्स ही नहीं दिखाए गए, तो जो पार्टी एक अपने इलेक्शन ठीक नहीं करा सकती उसका नेशनल इलेक्शन के हवाले से भी इतराज़ करना वो भी एक बड़ा एक सवालिया निशान बन जाता है। और ये जब आपको पता हो कि अगर हमारे अपने इलेक्शन में प्रॉब्लम आता है तो हमारे लिए मसाइल होंगे, हम इलेक्शन में जा ही नहीं सकते। बाकी जो पार्टियों की बात करते हैं, मैं नहीं कहता कि उनके इलेक्शन को आइडियल होते हैं, लेकिन जो एक बेर मिनिमम रिक्वायरमेंट उन्होंने इलेक्शन के लिए है वो तो पूरी की है। और मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आपने जो अपना आइन बनाया है, पीटीआई ने जो अपना आइन बनाया है, नून लीग ने जो अपना आइन बनाया है, पीपल्स पार्टी ने जो अपना आइन बनाया है, आप अपने आइन के तहत तो इलेक्शन करा लें। इसमें तो इलेक्शन के अपने रूल्स भी नहीं है, आइन तो आपने बनाया, आइन इमरान खान ने बनाया, आइन इमरान खान की पार्टी ने बनाया, तो ये तो इलेक्शन कमीशन ने तो नहीं बनाया हुआ था। एक जो बात ये एएनपी की करते हैं, एएनपी जो है, एएनपी को अभी 5 साल नहीं हुए। पीटीआई और एएनपी का एक चीज मुश्तरक थी कि दोनों ने अपने आइन में लिखा हुआ है कि हम 4 साल बाद इलेक्शन कराएंगे। इसीलिए पीटीआई को 2021 में रिमाइंडर दिया था इलेक्शन कमीशन ने कि आपके 4 साल हो गए, आप अपना इलेक्शन कराएं। उस टाइम इन्होंने 1 साल मांगा था। अभी जो इनका जो लास्ट इलेक्शन पीटीआई का हुआ था वो 2017 में हुआ था, जो एएनपी का लास्ट इलेक्शन हुआ था वो 2019 में हुआ था। उनके 5 साल जो है अभी पूरे हो रहे हैं, ठीक है। अब ये कहते हैं कि वो वाला जुर्माना जो है वो इनको भी कर देते। जुर्माने वाली शिक जो है वो पीडीएम गवर्नमेंट ने जो इलेक्शन लॉ में अमेंडमेंट की है तब उसमें शिक आई है और जिसका इतलाक अभी एएनपी पर हो रहा है। जब पीटीआई का केस है वो अमेंडमेंट से जो लॉ में अमेंडमेंट आई है उससे पहले का चल